کہ सरकारी इलाजगाहों की निजकारी के खिलाफ ग्रैंड हेल्थ अलायंस का धरना 16वें रोज में दाखिल हो गया। धरने में पंजाब भर से डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ और नर्सेज शरीक हैं। मुजाहिरीन का कहना है कि मुतालबात की मंजूरी तक धरना जारी रखेंगे। चेरिंग क्रॉस पर ग्रैंड हेल्थ अलायंस का धरना जारी है। हुकूमत ने ताहाल निजकारी का फैसला वापस नहीं लिया। धरने में पंजाब भर से डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ और नर्सेज शरीक हैं। मुजाहिरीन का कहना है कि ठेकेदारी निजाम से हमारा रोजगार खत्म होकर रह जाएगा। फैसले से महकमा सेहत मुकम्मल तबाह हो जाएगा। अभी हम मुतासिर होंगे, बाद में आम आवाम भी मुश्किलात झेलेंगे। हम ये समझते हैं कि अगर यहाँ ये धरना इससे आगे भी जाता है तो हम हुकूमत को इस पर उनको पुश भी करेंगे और उनको मजबूर भी करेंगे। लेकिन हम ये समझते हैं कि इस वक्त जो हुकूमत डायलॉग पर नहीं आ रही, वो इसमें वो अपने तरफ से इस जुर्म को तस्लीम कर रही है कि वो जो आउटसोर्सिंग का काम करने जा रही है ये गैर कानूनी है। मुजाहिरीन का कहना है कि सुबह से तमाम अस्पतालों की ओपीडीज बंद होगी। सुनवाई ना हुई तो इमरजेंसीज भी बंद कर देंगे। नर्सिंग स्कूल से स्टूडेंट तलब कर लिए हैं जी, स्टूडेंट्स को कतरे पिलाने के लिए भेजा जाए जी। फिर दिहाड़ी पे, डेली वेजेस पे दिहाड़ीदार मजदूरों को तलब कर लिया गया जिनको कतरे पिलाने ही नहीं आ रहे। मैं पिक्चर आपको शेयर कर सकता हूँ, आप वो दिखाएं। पीडीज हमारी बंद रहेंगी, पूरे पंजाब की कल ओपीडीज भी बंद रहेंगी। अगर गवर्नमेंट विक्टिमाइजेशन करती है, मैं तो कह रहा हूँ गवर्नमेंट विक्टिमाइजेशन देर से कर रही है, सस्पेंशन एक्सप्लेनेशन देर से कर। गवर्नमेंट को ये काम पहले करना चाहिए था। अगर विक्टिमाइजेशन करेगी हमारी तहरीक पतूल पकड़ेगी। निजकारी के बाद जो अवाम ने तंग होना ना, उसका अवाम को एहसास नहीं है। और मैं अवाम से भी भरपूर अपील करता हूँ कि इस जंग में वो हमारा साथ दें, क्योंकि ये उनके हकूक़ की ही जंग लड़ी जा रही है, ताकि अवाम कल को जब प्राइवेटाइजेशन हो जाएगी, जब ठेकेदारी निज़ाम हो जाएगा, तो फिर ठेकेदारी निज़ाम पे ठेकेदार की मर्जी चलेगी। मुजाहिरीन की बड़ी तादाद चेरिंग क्रॉस पर बैठी है कि पंजाब हुकूमत निजकारी के फैसले को वापस दे। अभी तक हुकूमत अपने फैसले पर कायम है। कैमरामैन राना अजीम के हमरा, आदिया नाज, सिटी 42। ग्रैंड हेल्थ अलायंस की कॉल पर अस्पतालों में हड़ताल। जिनाब PIC, जनरल चिल्ड्रन, न्यू गंगाराम में OPD बंद रही। सर्विसेज अस्पताल में डॉक्टर्स, नर्सेज गायब रहे। इलाज मुआलजा तात्तुल से दो चार है। मरीजों को परेशानी का सामना रहा। हड़ताल के बायस इलाज के लिए आने वाले मरीज रुल गए। ग्रैंड हेल्थ अलायंस की कॉल पर अस्पतालों के आउटडोर में हड़ताल जारी है। अस्पतालों में मसीहाओं ने मसीहाई छोड़ दी। डॉक्टर्स और नर्सेज इलाज मुआलजे के लिए तैयार नहीं। जनाब PIC, जनरल चिल्ड्रन, म्याऊ गंगाराम सर्विसेज अस्पताल में आउटडोर बंद पड़े हैं। हड़ताल के बायस इलाज के लिए आने वाले मरीज रुल गए। मरीजों का कहना है कि डॉक्टर इलाज करने को तैयार नहीं, कहां जाएं, किससे फरियाद करें। फैमिली के साथ आया था सर मैं, और मैं फतेहगढ़ से आया हूँ इस टाइम। बस ये है कि अब आगे दोबारा वापस इमरजेंसी कह रहे, सब ओपन है, डॉक्टर कोई भी नहीं अवेलेबल, सब छुट्टी पे हैं, सब ऑफ पे हैं। दरोगा वाला से नहीं कोई भी नहीं, वो कह रहे बंद किया हुआ नहीं, वो कह रहे भी प्राइवेट कर रहे हैं, बंद किया है सब। सरकारी अस्पतालों को ठेके पर देने के खिलाफ एहतजाज 15वें रोज भी जारी है। आउटडोर बंद होने से शहरियों की मुश्किलात में इजाफा होता जा रहा है। धरना 16वें रोज में दाखिल हो चुका है। हड़ताल के बायस इलाज के लिए आने वाले मरीज रुल गए हैं। मरीजों का कहना है कि डॉक्टर्स इलाज करने को तैयार नहीं, कहां जाएं, किससे फरियाद करें। सरकारी अस्पतालों को ठेके पर देने के खिलाफ एहतजाज 16वें रोज में दाखिल हो चुका है, जबकि आउटडोर बंद होने से शहरियों की मुश्किलात में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। जबकि ग्रैंड हेल्थ अलायंस के 15 से ज़ायद तंजीमें जो है इस वक्त एहतजाज कर रही हैं। शहरी परेशान हैं और उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि हमें सहूलियात का नहीं मिल रही और सहूलियात का फुकतान है। धरने की ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, इस हवाले से मज़ीद जान लेते हैं आदिया नाज से। जी आदिया, आगाह कीजिएगा। देखिए, इस वक्त धरने की सिचुएशन ये है कि जो मुजाहिरीन हैं, चूँकि रात का ये वक्त हो चुका है, तो तमाम मुजाहिरीन जो हैं वो गहरी नींद सो रहे हैं, जबकि दिन और रात के औकातकार यही हैं कि इनका उठना, बैठना, ओढ़ना, बिछोना यही जगह है। चेरिंग क्रॉस पर इस वक्त बड़ी तादाद में जो है ये पैरामेडिकल स्टाफ, डॉक्टर्स और नर्सेज मौजूद हैं, जो कि ये मौक़िफ़ अपनाते हैं। इनका ये कहना है कि जब तक हुकूमत निजकारी के फैसले को वापस नहीं लेती, ये धरना जो है वो जारी सारी रहेगा। अलबत्ता अब कुछ इनिशियल स्टेप्स जो हैं वो लिए जाने शुरू हो चुके हैं। इनका ये कहना है कि OPDs पहले चंद अस्पतालों की बंद थी, लेकिन अब कल से जो है वो तकरीबन तमाम अस्पतालों की OPDs बंद करेंगे। उसके बावजूद अगर हुकूमत ने नहीं माना तो फिर मजबूरन
तकरीबन जो है वो एमरजेंसीज भी बंद करना होंगी। पोलियो मुहिम के हवाले से भी यहाँ पर बैठे हुए मुजाहिरीन जो हैं वो मुकम्मल बाइकआउट पर हैं और इनका ये कहना है कि तकरीबन 70% अफराद ऐसे हैं जो कि यहाँ पर मौजूद हैं और या फिर मुहिम का हिस्सा नहीं बन रहे हैं। तकरीबन 30% लोग ऐसे हैं जो कि मुहिम चला रहे हैं। बाकी गवर्नमेंट की जानिब से जो है वो नॉन टेक्निकल स्टाफ जो है उसको भर्ती किया गया है। इसके अलावा इस वक्त जो सिचुएशन है वो यही है कि मुजाहिरीन में ख़वातीन की बड़ी तादाद है जो कि अपने बच्चों के हमरा यहाँ पर आई हुई है और तकरीबन आज 16वां रोज़ जो है वो शुरू हो गया है और ये मुजाहिरीन जो हैं वो इसी तरह बेयारो मददगार खुले आसमान तले मौजूद हैं, जबकि हुकूमत की जानिब से किसी मुज़ाकराती टीम ने जो है वो राब्ता नहीं किया है। अलबत्ता आज मुजाहिरीन जब सेक्रेटरी बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि महकमों में रवाबत का फुकदान है। तरक्याती मंसूबों को ब्रेक लग गया। रवां साल लाहौर की हज़ारों गलियां नहीं बनेंगी। 6000 में से सिर्फ 1860 शाहराहों और गलियों में काम शुरू हो सका। निश्तर जोन में 706, रावी जोन में 490 गलियों का काम बाकी है। शहर में 1,37 अरब के तरक्याती कामों और हजारों गलियों की तामीर बहाली में रवां माली साल ताखीर की वजह सामने आ गई। महकमों की अदम कोऑर्डिनेशन तामीर बहाली में रुकावट बन गई। जिलाई इंतजामिया ने महकमा PND और कमिश्नर लाहौर डिवीजन को ताखीर बारे खत लिख दिया। तरक्याती कामों की टेंडरिंग के अमल की रिपोर्ट ने सब कुछ बता दिया। रिपोर्ट में कहा गया है कि 6055 में से सिर्फ 1860 शाहराहों और गलियों में काम शुरू हो सका। बल्दिया उज़्मा लाहौर तरक्याती स्कीमों की मद में 4 माह में 15% काम मुकम्मल कर सकी। वासा की 252 में से 249 स्कीमों पर काम शुरू हुआ। वासा का मजमूई तौर पर 45% काम मुकम्मल हो सका। रिपोर्ट में बताया गया है कि निश्तर जोन में 2541 में से ताहाल 706 गलियों में काम शुरू हो सका। रावी जोन में 1553 में से 490 गलियों, दाता गंज बख्श जोन की 967 में से 271 गलियों, गुलबर्ग जोन की 220 में से सिर्फ 108 गलियों, समनाबाद जोन की 352 में से 119 गलियों, शालीमार जोन की 422 में से 166 गलियों में तरक्याती काम शुरू किया जा सका। रिपोर्ट में कहा गया है कि 6 माह में तरक्याती कामों को मुकम्मल करने का टारगेट दिया गया। तामीरो बहाली में गलियों को टफ टाइल्स और PCC किया जाएगा। शाहराहों और गलियों की तामीरो बहाली के बाद रोड कट पर पाबंदी लगा दी जाएगी। बंद रोड कॉरिडोर के पैकेज 1 के फंड्स में अदम मुसावात की शिकायत। 20 करोड़ के फंड ना मिले। LDA और नेस्पाक ने डिजाइन तब्दील करके मलबा कॉन्ट्रैक्टर कंपनी पर डाल दिया। बंद रोड कंट्रोल्ड एक्सेस कॉरिडोर और मंसूबे के फंड्स की गैर मुनसिफाना तकसीम की गई। मंसूबे का पैकेज 1 को 20 करोड़ के फंड से महरूम रखा गया। जायद अदायगियां करने और वक्त पर मुकम्मल होने वाले पैकेज 1 को नजरअंदाज करने पर कॉन्ट्रैक्टर कंपनी ने चेयरमैन PND को खत लिख दिया। खत में मौक़िफ़ अपनाया गया है कि पैकेज 1 5 अरब 15 करोड़ से जायद का था। बरवक्त 2024 के शुरू में मुकम्मल हुआ। खत में कॉन्ट्रैक्टर कंपनी ने पैकेज 1 और 2 के फंड्स इलाहिदा मुख्तस करके इजरा की इस्तदा की है। खत में कहा गया है कि LDA और नेस्पाक ने डिजाइन तब्दील किया और मलबा कॉन्ट्रैक्टर कंपनी पर डाल दिया। खत में मौक़िफ़ अपनाया गया है कि बुड्ढा रावी का कदीम हिस्सा होने से छोटा ब्रिज बना। लागत में 33 करोड़ का इजाफा हुआ। LDA ने सर्विस लेन्स की तकमील असर नो करने के फंड्स भी अदा नहीं किए। जराये के मुताबिक हाल ही में 20 करोड़ भी काम छोड़कर भागने वाले पैकेज 2 के कॉन्ट्रैक्टर को दे दिए गए। बिजली सार्फिन को अरबों का रिलीफ देने का फैसला। कैपेसिटी ट्रांसमिशन चार्जेस की बुनियाद पर सार्फिन को रिलीफ मिलेगा। लेस्को समेत दीगर तकसीमकार कंपनियों ने 51 अरब के रिलीफ पर मबनी दरख्वास्तें दायर की। नेपरा ने 29 अप्रैल को समात मुकर्रर कर दी। बिजली सारिफीन को बिलों में 51 अरब का रिलीफ देने का फैसला। लेस्को समेत दीगर कंपनियों के सारिफीन मुस्तफीद होंगे। कंपनियों ने माली साल के तीसरे क्वार्टर की बुनियाद पर रिलीफ देने की दरख्वास्त नेपरा में दायर कर दी। कंपनियों ने कैपेसिटी चार्जेस, ट्रांसमिशन चार्जेस की बुनियाद पर सारिफीन को रिलीफ देने का फैसला किया है। माली साल के तीसरे क्वार्टर में जनवरी, फरवरी और मार्च की बुनियाद पर रिलीफ मिलेगा। बिजली की तकसीम कार कंपनियों ने 51 अरब रुपए के रिलीफ पर मबनी दरख्वास्तें दायर की हैं, जिस पर नेपरा ने 29 अप्रैल को समात मुकर्रर कर दी है। सोने के दाम तारीखी बुलंदियों पर। कारोबारी हफ्ते के पहले रोज सोना 12,000 रुपये फी तोला महंगा। 24 कैरेट तोला सोना 3,73,000 रुपये का हो गया है। गुज़श्ता हफ्ते भी सोना 18,800 रुपये महंगा हुआ था। कारोबारी हफ्ते के पहले रोज ही सोने के दाम तारीख की बुलंदियों पर पहुंच गए। सोना 12,000 रुपये फी तोला महंगा हुआ।
ماہرین تجارت کہتے ہیں اگر چین اور امریکہ کی ٹیرف وار نہ رکی تو سونے کی قیمتیں 5 لاکھ روپے فی تولہ تک پہنچ سکتی ہیں۔ خالص 24 کراط فی تولہ سونا 3,73,000 روپے کی ریکارڈ سطح پر پہنچ گیا۔ فی اونس سونے کی قیمت $3,392 تک پہنچ گئی۔ گزشتہ ہفتے بھی سونا 18,800 روپے مہنگا ہوا تھا۔ واضح رہے کہ اس وقت لاہور کی سراپا بازاروں میں شدید مندی دیکھی جا رہی ہے۔ قیمتیں مسلسل بڑھنے کی وجہ سے گاہک نہ ہونے کے برابر ہیں۔ جیولرز نے بھی سونے کی فروخت سست کر دی۔ ضلع انتظامیہ کی خاموشی نے شہریوں کی مشکلات بڑھا دی ہیں۔ برائلر گوشت کی قیمت کا تعین نہ ہونے کی وجہ سے سیلرز کی چاندی ہو گئی۔ مرغی کا گوشت 620 روپے کلو تک فروخت ہونے لگا ہے۔ ضلع انتظامیہ کی خاموشی نے شہریوں کی مشکلات بڑھا دی۔ برائلر گوشت کی قیمت کا تعین نہ ہونے کی وجہ سے سیلرز کی چاندی ہو گئی۔ مرغی کا گوشت 620 روپے کلو تک فروخت ہونے لگا۔ ضلع انتظامیہ کی جانب سے جاری کردہ سرکاری ریٹ لسٹ پر زندہ برائلر ہول سیل 374 اور پرچون 388 روپے مقرر کی گئی۔ دھرم پورہ میں 520 سے 540 اور جوڑے پل ہربنس پورہ میں 600، ڈیفینس اور گلبرگ میں 620 سے زائد پر برائلر مرغی کا گوشت فروخت ہوتا رہا۔ فارمی انڈے 226 روپے فی درجن مگر مارکیٹ میں 240 روپے تک فروخت جاری رہی۔ شہری ضلع انتظامیہ سے نالہ ہیں، کہتے ہیں ضلع انتظامیہ نے گرام فروشوں کو کھلی چھٹی دے دی ہے۔ ایمیشن ٹیسٹنگ سسٹم کے لیے 9 مقامات پر کیمپ قائم کر دیے گئے ہیں۔ لبرٹی، گول چکر، گجمتا، پیکیجز مال، ایمپوریم مال شامل ہے۔ ایور کیئر ہسپتال، الکبیر ٹاؤن ہال میں گاڑیوں کی چیکنگ۔ پاس شدہ گاڑیوں کو 1 سال کے لیے اسٹیکر لگیں گے۔ فیل ہونے والے گاڑی مالکان کو 7 دن کی مہلت دی جائے گی۔ ایمیشن ٹیسٹنگ سسٹم کے لیے مختلف 9 مقامات پر کیمپ لگا دیے گئے۔ لبرٹی، گول چکر، گجمتا، پیکیجز مال، ایمپوریم مال میں گاڑیوں کو چیک کیا جائے گا۔ ایور کیئر ہسپتال، الکبیر ٹاؤن ہال، شاہدرہ UC آفس، زرعی اراضی مرکز مناوا میں گاڑیوں کی جانچ کی جائے گی۔ پاس ہونے والی گاڑیوں کو اسٹیکر لگا کر 1 سال کے لیے پاس کر دی جائے گی۔ جو گاڑیاں فیل ہوں گی ان کو 7 دن کا وقت دیا جائے گا۔ ریلیزنگ نہ کروانے والوں کو 2000 کا چلان کیا جائے گا اور مزید کارروائی بھی عمل میں لائی جائے گی۔ گاڑیوں کی مرمت کروا کر دوبارہ انسپیکشن کروانے کی ہدایت کی جائے گی۔ یاد رہے کہ فی الوقت یہ ٹیسٹ فری کیا جائے گا، لیکن کچھ عرصہ بعد اس کی فیس مقرر کر دی جائے گی۔ پنجاب میں 76,48,000 بچے آؤٹ آف سکول ہونے کا انکشاف۔ لاہور میں 5 سے 16 سال تک کے آؤٹ آف سکول بچوں کی تعداد 7,18,000 ریکارڈ کی گئی۔ PP 150 میں گرلز کا ایک بھی پرائمری سکول موجود نہیں۔ 126 سکولز میں سائنس ٹیچرز ہی موجود نہیں۔ تعلیم کے شعبے کو درپیش سنگین مسائل ایک بار پھر سامنے آ گئے۔ پنجاب اسمبلی میں جمع کرائے گئے اعداد و شمار کے مطابق صوبہ بھر میں 76,48,272 بچے اسکول سے باہر ہیں۔ انکشافات مختلف ارکان اسمبلی کے سوالات پر محکمہ اسکول ایجوکیشن کی جانب سے دیے گئے جوابات میں سامنے آئے۔ لاہور میں 5 سے 16 سال کی عمر کے آؤٹ آف اسکول بچوں کی تعداد 7,18,199 تک پہنچ چکی ہے۔ صرف تحصیل رائیونڈ میں ہی 72,162 بچے تعلیم سے محروم ہیں۔ گورنمنٹ شیخ سردار گرلز ہائر سیکنڈری اسکول گڑی شاہو میں اس وقت 17 اساتذہ کی آسامیاں خالی ہیں۔ یہاں کلاس ششم سے 12ویں تک طالبات کی تعداد 820 ہے، جبکہ صرف 30 اساتذہ ہیں۔ اسکول میں گریڈ 18 کی سینئر استاد کی 1 آسامی، گریڈ 17 کی 4، گریڈ 16 کی 7 اور گریڈ 15 کی 5 آسامیاں خالی ہیں۔ لاہور کے حلقہ PP 150 میں لڑکیوں کا ایک بھی پرائمری اسکول نہیں ہے۔ محکمہ اسکول ایجوکیشن کے مطابق لاہور کے 126 بوائز اور گرلز سیکنڈری اسکولز میں سائنس کے اساتذہ ہی موجود نہیں، جس سے سائنسی تعلیم کا معیار اور مستقبل متاثر ہو رہا ہے۔ آفٹر نون اسکولوں کی سخت مانیٹرنگ۔ لاہور کے 8 آفٹر نون اسکولوں میں پورا سٹاف غیر حاضر ہونے کا انکشاف ہوا ہے۔ CO ایجوکیشن نے پورا سٹاف غیر حاضر ہونے پر انکوائری کے لیے طلب کر لیا۔ اسکولوں میں 5 تحصیل شالیمار، 2 ماڈل ٹاؤن اور 1 تحصیل کینٹ کا اسکول شامل ہے۔ آفٹر نون اسکولوں کی مانیٹرنگ کے دوران لاہور کے 8 آفٹر نون اسکولوں میں پورا سٹاف ہی غیر حاضر ہونے کا انکشاف ہوا۔ CEO ایجوکیشن لاہور نے ہیڈ سمیت تمام سٹاف کو 24 گھنٹوں میں انکوائری کے لیے طلب کر لیا۔ انکوائری کے بعد متعلقہ اسکول کو آئندہ چلانے یا نہ چلانے کا فیصلہ کیا جائے گا۔ غیر حاضر سٹاف والے اسکولوں میں 5 تحصیل شالیمار، 2 ماڈل ٹاؤن اور 1 تحصیل کینٹ کا اسکول شامل ہے۔ ذرائع کے مطابق صوبائی وزیر تعلیم کی جانب سے کم تعداد اور ناقص کارکردگی والے آفٹر نون اسکولز کو پہلے ہی بند کرنے کا عندیہ دے دیا گیا ہے۔ LT اسمارٹ AMI میٹرز کی پرائیویٹ خریداری پر پابندی۔ لیسکو کے تمام دفاتر کو مزید NOC جاری کرنے سے روک دیا گیا۔ صارفین کو اسمارٹ میٹرز کے لیے ڈیمانڈ نوٹس جاری کرنے کے احکامات بھی جاری کر دیے گئے۔ میٹرز کا سٹاک نہ ہونے پر مارکیٹ سے خریداری کا NOC جاری کیا گیا تھا۔
लेस्को ने सोलर सिस्टम में इस्तेमाल होने वाली LT स्मार्ट AMI मीटर्स की प्राइवेट परचेज पर पाबंदी लगा दी। लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के तमाम दफातर को मजीद NOC जारी करने से रोक दिया गया। ज़राए के मुताबिक सार्फिन को स्मार्ट मीटर्स के लिए डिमांड नोटिस जारी करने के अहकाम जारी कर दिए गए हैं। मीटर्स का स्टॉक न होने की वजह से मार्केट से खरीदारी का NOC जारी किया गया था। NOC लेकर इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट न होने की वजह से सार्फिन खरीदारी न कर सके। लेस्को ने ईद उल फितर के बाद रवायती LTTOU मीटर्स लगाने पर पाबंदी आयद कर दी थी। पाबंदी लगने से सार्फिन को लेस्को और मार्केट से मीटर्स नहीं मिले, लेकिन अब लेस्को को स्टॉक मिलने पर डिमांड नोटिस का इजरा करने की हिदायत कर दी गई है। PHA के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की चेयरमैन ऑफिस पर नवाजिशात प्राइवेट सेक्रेटरी 3 साल कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती की इजाजत दे दी। 1.5 लाख चाय पाने के लिए माहवार इम्प्रेस्ड की मंजूरी भी दे दी गई है। चेयरमैन के लिए टेप्टा फॉर्च्यूनर, डीजी के लिए करोला कार लेने की इजाजत दे दी गई। PHA के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की चेयरमैन ऑफिस पर नवाजिशात। चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के दफ्तर के लिए 1.5 लाख चाय पानी के लिए माहवार इम्प्रेस्ड की मंजूरी दे दी गई। चेयरमैन ऑफिस के लिए प्राइवेट सेक्रेटरी 3 साल कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती की इजाजत दे दी गई। चेयरमैन के लिए टोयोटा फॉर्च्यूनर, डीजी के लिए 1600 सीसी टोयोटा करोला लेने की इजाजत दे दी गई। इससे कबल PHA ने 5 नई गाड़ियां ली थी, अब मजीद 2 ली जाएंगी। PHA में रेगुलर कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन की तादाद 5000 से जायद है। हुकूमती अरकान की पंजाब असम्बली की कार्रवाई में अदम दिलचस्पी बरकरार। पंजाब हुकूमत और इत्तेहादी कोरम पूरा करने में दूसरी मरतबा भी नाकाम रहे। इजलास में 3 बिल बजरिया राय शुमारी मंजूर हुए, 2 नए बिल मुतलका कायमा कमेटी के हवाले किए गए। पंजाब असम्बली का इजलास 2 घंटे 38 मिनट ताखीर से स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान की सदारत में शुरू हुआ। सीनियर हुकूमती मेंबर सईद अकबर नुवानी ने निशानदेही की कि ऐवान में 4 रोज तक गंदम पर बहस होती रही, लेकिन हुकूमत की तरफ से आखिर में बहस को समेटा नहीं गया, ना ही पॉलिसी बयान जारी किया गया। सईद अकबर नुवानी ने कहा, पूरी कैबिनेट से एक भी मेंबर मौजूद नहीं। मेरी ये गुजारिश है आपसे, आपने सारा वजन अपने सर ले लिया है और तमाम कैबिनेट को आपने यहाँ फारिग कर दिया है कि वो आज़ाद फिरते हैं, हाउस में आते नहीं। जनाब स्पीकर, इतना बड़ा अहम डिस्कशन थी, एक मिनिस्टर भी नहीं था। अपोजिशन रुकन राना शहबाज ने कहा कि गंदम पर बहस समेटने के लिए ऐवान में कोई वजीर ही मौजूद न था। आपके जितने पीपल्स पार्टी के MP है वो भी कह रहे थे, दूसरे भी कह रहे थे, इनका कोई मिनिस्टर ही नहीं था, इनको कंक्लूजन के लिए कोई आदमी नहीं था जिसने जवाब देना था। लोगों को हार्ट अटैक हो रहे हैं और गंदम का इतना जबरदस्त इशू है, उस पर ये बात ही नहीं कर रहे, कोई वजीर आ ही नहीं रहा। हमने जो बाइकआउट कर रहे थे, हम कह रहे थे किसके भैंस के आगे जो बीन बजानी है, भैंस तो इधर हो, कोई सर मिनिस्टर ही नहीं था तो किसके आगे हम बात करते, किसी ने जवाब देने की जरूरत ही नहीं समझी। स्पीकर मलिक मोहम्मद खान ने कहा, अपोजिशन के इजलास में कोरम की निशानदेही अच्छी रवायत नहीं है। स्पीकर ने वज़रा की ऐवान में अदम मौजूदगी पर बरहमी का इजहार किया। एक्चुअली अब हम कम्युनिकेट चीफ मिनिस्टर को करने पे मजबूर हो रहे हैं कि हम उन तक ये बात पहुंचा दें कि आपके कैबिनेट मेंबर्स क्यों नहीं आते। यहाँ पर ऐसे इंसिडेंट्स भी आए हैं जिसमें वज़रा की तरफ से ये आया कि वो बिजी हैं काबीना की किसी मसरूफियत में, लेकिन बाद पता चला कि ऐसा नहीं था। अपोजिशन रुकन ब्रिगेडियर रिटायर मुश्ताक की कोरम निशानदेही पर चेयरपर्सन मलिक अरशद एडवोकेट ने पंजाब असम्बली का इजलास कल दोपहर 2 बजे तक के लिए मुलतवी कर दिया। कैमरामैन अब्बास भट्ट के साथ रौ दिलशाद हुसैन, सिटी 42 लाहौर। पाकिस्तान भर में गंदम के काश्तकारों के लिए पंजाब ने रिकॉर्ड पैकेज दिया। पंजाब के अलावा किसी सूबे में गंदम के काश्तकारों को सब्सिडी नहीं दी जा रही। वज़ीर आला मरियम नवाज ने गंदम के काश्तकारों के लिए 110 अरब रुपए का पैकेज दिया। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास का इनेकाद हुआ। वज़ीर आला ने गंदम के काश्तकारों के लिए 25 अरब रुपए के वेट फार्मर स्पोर्ट्स प्रोग्राम के इमदादी पैकेज की मंजूरी दी। वज़ीर आला ने गंदम के काश्तकारों को 5000 फी एकड़ देने की हदायत की, जबकि गंदम के 5 एकड़ पर काश्तकारों को 25,000 रुपये मिलेंगे। वज़ीर आला ने फ्लोर मिल्स को कम अज़ कम 25% गंदम खरीदारी का पाबंद बनाने के लिए लाजमी तरमीम का हुक्म दे दिया। सूबाई वज़ीर बल्दियात ज़ीशान रफ़ीक इजलास करने के दिलदादा निकले। इजलास पर इजलास तो हुए, लेकिन नताइज सामने ना आ सके। लाहौर में सफाई के इंतजाम बेहतर ना हो सके। सूबाई वज़ीर बल्दियात ज़ीशान रफ़ीक सुथरा पंजाब प्रोग्राम पर इजलास करने के दिलदादा हैं। सूबाई वज़ीर हफ्ते में 2 बार सुथरा पंजाब प्रोग्राम पर इजलास करते हैं। इसके बावजूद लाहौर शहर में सफाई सुथराई के मामलात जूं के तू हैं। लाहौर की आबादियों में निकले तो सफाई के नाकिस इंतजाम दिखाई देते हैं। महकमा बल्दियात के अफसरान चंद मखसूसी इलाकों के दौरों तक ही महदूद हैं। सुथरा पंजाब प्रोग्राम के तहत लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी भी खातिर ख्वाह नताइज नहीं दे सकी।
सूबाई वज़ीर सनअत व तिजारत चौधरी शाफे हुसैन से पाकिस्तान फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के वफ़द की मुलाकात हुई। फार्मास्यूटिकल वैली के क़याम की तजावीज़ का जायज़ा लिया गया, जबकि पेस्क हाउस डेविस रोड पर सूबाई वज़ीर सनअत व तिजारत चौधरी शाफे हुसैन से पाकिस्तान फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के वफ़द ने मुलाकात की। वफ़द की क़यादत चेयरमैन पाकिस्तान फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन साद जावेद अकरम ने की। सेक्रेटरी सनअत व तिजारत मोहम्मद उमर मसूद, चेयरमैन पैडमिक जावेद इकबाल और दीगर भी मुलाकात में मौजूद थे। मुलाकात में फार्मास्यूटिकल वैली के क़याम के हवाले से एसोसिएशन की तजावीज़ का जायज़ा लिया गया। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर की पीपल्स पार्टी टिकट होल्डर मलिक मंजर अब्बास खोकर की रिहाइश का आमद हुई। मंजर अब्बास खोकर से वालिदा की वफात पर इजहार ताज़ियत किया। गवर्नर पंजाब ने कहा कि नहरों का मसला बहुत बड़ा है, इस पर पूरे सिंध की आवाम एक तरफ है। वज़ीर आज़म को चाहिए कि मुश्तरका मफादात कौंसिल का इजलास बुलाकर कोई फैसला करें। नहरों के मसले पर पीपल्स पार्टी का वाज़ेह मौक़िफ़ है। सियालकोट इलेक्शन के हवाले से तय हुआ कि पीपल्स पार्टी ज़िमनी इलेक्शन में भरपूर हिस्सा लेगी। हम अपने उम्मीदवार खड़े करेंगे। मलिक पीर मोहम्मद खोखर, फ़हीम ठाकर और चौधरी सिकंदर, शेख अजीज़ हमरा थे। हफीज़ तारड़, मलिक हसीब मंजर, मलिक मुअज़्ज़म नज़र और दीगर भी इस मौके पर मौजूद थे। आपको अपडेट करते चलें कि गवर्नर पंजाब ने कहा है कि नहरों का मसला बहुत बड़ा है, इस पर पूरे सिंध की आवाम एक तरफ है। वज़ीर आज़म को चाहिए कि मुश्तरका मफादात कौंसिल का इजलास बुलाकर कोई फैसला करें। नहरों के मसले पर पीपल्स पार्टी का वाज़ेह मौक़िफ़ है। सियालकोट इलेक्शन के हवाले से तय हुआ कि पीपल्स पार्टी ज़िमनी इलेक्शन में भरपूर हिस्सा लेगी। इस हवाले से मज़ीद भी कहा गया कि हम अपने उम्मीदवार खड़े करेंगे।